वादी के सियासी हलकों में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलने जा रही है, ये शोर है। और वादी के 62 सियासी हलके इस बात को दबे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि बस थोड़ा वक्त और 4 से 5 महीना और जम्मू कश्मीर को मरकज़ी सरकार स्टेटहुड का दर्जा दे देगी। उस बाबत कोशिशें भी की जा रही हैं और उस बाबत जो कानून बनाना है उस कानून के ऊपर भी काम हो रहा है। इसीलिए जम्मू कश्मीर में ना तो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने बनाकर भेजे थे उनको अप्रूवल मिला, न एडवोकेट जनरल की तकर्री हुई है, न 5 एमएलए जो नॉमिनेट होने थे वो हुए हैं, और उसके अलावा भी कई और परिवर्तन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चाहती है होना चाहिए वो नहीं हुए हैं। अब ये जो 62 सियासी हलके हैं, उन 62 सियासी हलकों में ये कहा जा रहा है कि मरकज़ी सरकार ने इस बात का अंदिया दिया है, न जाने कहाँ दिया है, कि बस 4-5 महीने का मामला है, इस सेशन में नहीं तो अगले सेशन में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून में अमेंडमेंट का बिल आएगा और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, यानी स्टेटहुड रिस्टोर की जाएगी। अब ये वो 62 सियासी हलके हैं जो एक ज़माने में कांग्रेस के बड़े मरकज़ी कांग्रेस की क़यादत के बड़े करीब हुआ करते थे। ये वो 62 हलके हैं जो एक वक्त में बीजेपी की जो 2004 तक की लीडरशिप की थी उसके बड़े करीब माने जाते थे। लेकिन इस वक्त चूंकि फैसला सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को करना है और ये दोनों कब क्या करें इसकी जानकारी किसी को नहीं रहती, तो ये 62 हलकों का ये चारों तरफ ये जो शोर है, और ये आप मानेंगे नहीं बल्कि वादी की वो सियासी ताकतें जो बड़ी जानकारी रखती हैं नई दिल्ली के बारे में, जिनको मालूम होता है कि दिल्ली में क्या चल रहा है, वो तक कह रही हैं कि नहीं कुछ तो चल रहा है। हालांकि ये कुछ 16 अक्टूबर 2024 से ही चल रहा है और ये कुछ हर 3 महीने बाद चलना शुरू हो जाता है। और आपको याद होगा आज से लगभग 3-4 महीने पहले वादी के एक 62 सहाफ़ी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिख दिया था जी कि बिल आ रहा है और स्टेटहुड रिस्टोर होने जा रही है। फिर एक और बड़े सहाफ़ी ने कहा कि जनाब बस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बातचीत हो चुकी है और ये घंटों मिनटों का मामला है अब स्टेटहुड आना। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या दिल्ली में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड रिस्टोर करने के लिए वाकई किसी बिल पर काम हो रहा है? जब मैंने दिल्ली में उन हलकों में लोगों से पूछा जो हल्के माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी की लीडरशिप है, जमात की लीडरशिप है, उसके करीब माने जाते हैं, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने का जहां तक ताल्लुक है, ये सिर्फ इस बात पर डिसाइड नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार क्या चाहती है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर के हालात देखकर, आतंकवादियों के जो खेमे बॉर्डर पार हैं, क्या उन खेमों को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान डिसमेंटल कर रहा है या उन खेमों को, जैसे उनकी खबर भी आ रही थी कि दोबारा से उन्होंने वो खेमे वहां तैयार किए हैं। जब तक टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर ध्वस्त नहीं होता तब तक जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रिस्टोर किया जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है। दूसरा ये कि क्या स्टेटहुड के लिए जम्मू कश्मीर में माहौल साजगार है, तो उसको लेकर उनका मानना है कि हाँ माहौल साजगार है। वो कहते हैं टूरिज्म के नंबर्स बहुत अच्छे हैं और जहाँ तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है वो भी बड़ी तेज़ी के साथ जम्मू कश्मीर में हो रही है। उपराज्यपाल को लेकर उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ सिंक्रनाइज होकर सरकार चल रही है। लेकिन जहाँ तक आतंकवाद और अलगाववाद का ताल्लुक है, अभी भी वो खेमे मौजूद हैं जो इस समय इनएक्टिव हो चुके हैं, खामोश हो चुके हैं। भाई तब तक खामोश रहो जब तक सारा सिस्टम, सारा सिलसिला वापस जम्मू कश्मीर नहीं आता, जब आएगा फिर सक्रिय हो जाना, ये वो कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि डायलॉग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। डायलॉग किस चीज़ के लिए करना है? आप अपने ही एक राज्य के या अपने ही केंद्र शासित प्रदेश की जमात के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्या डायलॉग करेंगे? भाई जब स्टेट हुड रिस्टोर किया जाएगा तो तमाम ताकतें जो एक राज्य की होती हैं जम्मू कश्मीर को भी मिलेंगी, उसमें कुछ अलग तो होने वाला नहीं है। तो डायलॉग का तो मतलब ही कोई नहीं बनता।
डायलॉग तो तब होगा जब यहाँ की हुकूमत कोई ख़ास डिमांड रखे, जैसे लद्दाख ने रखा है, हमको आप 6 शेड्यूल दीजिए, हमको ये दीजिए, हमको वो दीजिए, और तमाम जमातें मिलकर वहाँ वो बात कर रही हैं। पर जम्मू कश्मीर के मामले में तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो अब बस एक मांग है, वो है कि बस स्टेटहुड रिस्टोर कर दीजिए, और कोई दूसरी मांग इसके साथ जुड़ी हुई नहीं है। ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी दूसरी मांग को लेकर कोई बड़ा सख्त रवैया अपनाया हो। जहाँ तक जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को रिस्टोर करने का ताल्लुक है, मुकम्मल इंटरनल असेसमेंट, तमाम जितनी सिक्योरिटी की एजेंसीज़ हैं, जब वो इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि हाँ बिल्कुल वो हालात बन चुके हैं जहाँ पर किसी साइड से कोई ऑक्सीजन, अगर कहीं अलगाववाद का कोई हल्का फुल्का भी कोई इशारा भी हो रहा होगा, उसके लिए कोई ऑक्सीजन नहीं बचा है, तब जाकर जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को मुकम्मल तौर पर रिस्टोर किया जाएगा। ये वो हल्के कहते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तो आप लीडर, किसी भी लीडर से आप बात करें, वो कहते हैं कि भाई स्टेटहुड इज़ नॉट फार अवे, जल्द हमें स्टेटहुड मिलने वाला है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक निजी वेब पोर्टल को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे पॉलिटिकल कैपिटल को भी नुकसान पहुंचा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल कैपिटल को भी नुकसान पहुंचा है, मेरी क्रेडिबिलिटी, मेरी साख्त को भी नुकसान पहुंचा है, मेरी जमात की साख्त को नुकसान पहुंचा है। मैंने जो वादा लोगों के साथ किया था, मैंने जो लोगों को कहा था कि आप वोट डालिए, हम मरकज़ी सरकार से स्टेटहुड ले आएंगे, मरकज़ी सरकार ने कहा है कि हम आपको स्टेटहुड दे देंगे। अब इलेक्शन हो गए, डिलिमिटेशन हो गई, इलेक्शन हो गए, सरकार बन गई, उसके बाद तो केंद्र सरकार को फौरन स्टेटहुड रिस्टोर करना चाहिए था। लेकिन जितनी जितनी उसमें देरी हो रही है, उतना उतना हमारा पॉलिटिकल कैपिटल जो है उसका नुकसान हो रहा है, हमारी क्रेडिबिलिटी का नुकसान हो रहा है। यानी वो अंदिया ये देने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को हो रहा है, ये नुकसान नई दिल्ली की साख्त को भी दिल्ली में हो रहा है। अब क्या ये हकीकत है, ये उमर अब्दुल्ला बेहतर जानते होंगे, लेकिन मरकज़ का ये मानना है, जो अलग अलग अखबारों में लेख आ रहे हैं या जो बुद्धिजीवी कहीं पे किसी वेब पोर्टल के साथ इंटरव्यू में बात करते हैं, वो बिल्कुल साफ करते हैं कि भाई स्टेटहुड तब रिस्टोर करिएगा जब आपको ये यकीन होगा कि कोई भी मेन स्ट्रीम खेमा किसी भी सेपरेटिस्ट एजेंडे को लेकर मैदान में नहीं उतरेगा, किसी भी सेपरेटिस्ट एजेंडे को हवा नहीं देगा, किसी भी सेपरेटिस्ट एजेंडे को पब्लिक डिस्कोर्स नहीं बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा। यानी किसी भी तरीके से कोई ऐसी फ़ज़ा कोशिश बनाने की कोशिश नहीं करेगा जिस फ़िज़ा में दोबारा से जहर घुले और वादी वहीं पहुंच जाए जहां पहले थी। इस बात को आपको इंश्योर करना होगा। उसके बाद जाकर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मरकज़ में बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जिनका ये मानना है ये केवल एक सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल मामला भी है, ये साइकोलॉजिकल मामला भी है, ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला भी है। यानी जहनों में बदलाव आना ज़रूरी है, सोच में बदलाव आना ज़रूरी है, और धार्मिक कट्टरवाद जो है, धार्मिक कट्टरवाद पर भी नियंत्रण और काबू पाने की भी ज़रूरत है। ये नई दिल्ली में वो बड़े हल्के मानते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि पहले भी बड़ी बार घाटी में शांति आई, 10 साल शांति रही, और 10 साल के बाद दोबारा कोई बहुत बड़ा बवाल हुआ और घाटी वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी। और वो अलग अलग दौरों की बात करते हैं कि 5-10 साल के लिए शांति आई, फिर कुछ गड़बड़ हुई, फिर 5-10 साल के लिए शांति आई, फिर कुछ गड़बड़ हुई। और जब भी पाकिस्तान को ये लगता है कि इंटरनल स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वहाँ हालात उनके काबू में नहीं है, वो कुछ ऐसा प्रकरण इस तरफ करते हैं जिस प्रकरण के नतीजे में वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप को मौका मिलता है कि वो पूरे पाकिस्तान को यूनिफाई करे, यूनाइट कर। देखिए हम पर ख़तरा है जी, हिंदुस्तान हमला करने वाला है। तो ये कहानी जब वो गाते हैं वहाँ पर, इस कहानी का उनको वहाँ पर बहुत फ़ायदा होता है। तो ये चूँकि तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों का अभी भी ख़तरा है। पाकिस्तान कोई भी बदमाशी कर सकता है, पाकिस्तान दोबारा से आतंकवाद को घाटी के अंदर चारों चहु में फैलाने की कोशिश कर सकता है, यानी चारों अतराफ में फैलाने की कोशिश कर सकता है। तो जब तक इस बात को सुनिश्चित न किया जाए कि मुकम्मल तौर पर चौक हों वो तमाम कॉर्नर्स, वो तमाम रास्ते जिन रास्तों से आतंकवाद और अलगाववाद घाटी में आता है,
तब तक अगर आप स्टेटहुड, उससे पहले अगर आप स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे तो उसका ज़बरदस्त आपको नुकसान होगा। यानी आप अगर स्टेट मशीनरी के हवाले चीज़ें करेंगे तो एक राजनेता के लिए मुमकिन नहीं है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कोई परेशानी होती है, उस परेशानी के वक्त में वो देश हित का ध्यान रखे। उसे उस वक्त ये देखना है कि भाई उसकी परेशानी, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी की परेशानी जिससे दूर होगी, उसको पहले वही काम करना है। तो पॉलिटिकल लीडर्स आप जानते हैं बंधे हुए होते हैं, उनके पास चारा कोई नहीं होता। इसीलिए गृह विभाग चूंकि केंद्र सरकार के पास है, जहां पर एनआईए को कार्रवाई करनी है, एसआईए को कार्रवाई करनी है, सीआईके को कार्रवाई करनी है, सीआईजे को कार्रवाई करनी है, उसमें विलंब नहीं होता, देर नहीं होती, फौरन कार्रवाई होती है। यानी 4 जगह से पूछना नहीं पड़ता, चेन ऑफ कमांड में टॉप से बॉटम तक किसी से पूछना नहीं पड़ता, आपको जानकारी मिली, आपने फौरन कार्रवाई की। यही कारण है, वो बताते हैं कि नई कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। यही कारण है कि पाकिस्तान मजबूर हुआ कि उसे वहां से आतंकवादी जो है जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता ट्रांसपोर्ट करने पड़े, भेजने पड़े वहाँ से, क्योंकि घाटी में रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। घाटी में नौजवान उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं, उनकी बंदूक पकड़ने के लिए तैयार नहीं। कारण क्या? चोक कर दिया गया है मुकम्मल तौर पर। और अगर अब आतंकवादी बनेंगे, कॉन्सिक्वेंसेज इसके बड़े खतरनाक होने वाले हैं, और उन कॉन्सिक्वेंसेज से सब डर रहे हैं। अब इसमें जो बुद्धिजीवी हैं वो ये कहते हैं कि डर, और बाद में इस डर को कन्वर्ट करना इस फीलिंग में, इस भावना में कि भाई इस डर से आपका बच्चा बच गया, इस डर से आपका परिवार बच गया, और उसके बाद आइडियोलॉजिकली इस बात को इंश्योर करना कि अब ये अलगाववाद और आतंकवाद की आग में कूदेंगे नहीं। ये तब पॉसिबल होगा जब साइकोलॉजिकल लेवल पर घाटी के एक एक परिवार को ये समझ आएगा ये रास्ता खतरनाक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक होने जा रहे हैं। यानी अब तो यहां तक बातें पहुंच गई हैं कि बैंक से लोन लेना भी दिक्कत बन जाएगी, परेशानी बन जाएगी आने वाले वक्तों में, अगर आप अलगाववाद या आतंकवाद के समर्थक हैं। यानी इतना मुश्किल चीज़ों को किया जाएगा। आपको सरकारी मुलाजमत करनी है, आपको कारोबार करना है, आपको ज़िंदगी के किसी भी शोबे में कुछ भी करना है, तो आपको अलगाववाद और आतंकवाद से दूर रहना होगा। और अब इस तरह की पॉलिसी जम्मू कश्मीर की सरकार इंप्लीमेंट कर पाए मुमकिन नहीं है। कैसे करेंगे आप? सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसको आप सरकारी मुलाजमत नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए रोजगार का बंदोबस्त आपको करना पड़ेगा। तो ये वो कारण है जिन कारणों से वो अक्लमंद, वो बुद्धिजीवी, वो पॉलिसी मेकर्स जो कहते हैं कि नहीं, जब तक इस बात को इंश्योर न किया जाए, क्योंकि हमने घाटी में इतनी तबाही, बर्बादी और इतनी खूनरेजी देखी है कि अगर ये जो मौका हमें मिला है, जिसमें हमने मुकम्मल तौर पर चारों दिशाओं में, चारों तरफ से कंट्रोल किया है चीज़ों को, अगर हमने थोड़ी सी ढिलाई बरती और हालात दोबारा से ख़राब हुए, तो फिर कश्मीर को यहाँ लाना जहाँ वहाँ का कारोबारी, वहाँ का बच्चा, वहाँ का नौजवान, वहाँ का बूढ़ा कश्मीर के भले के बारे में सोच रहा है, कारोबार के बारे में सोच रहा है, टूरिज़्म के बारे में सोच रहा है, ट्रेड के बारे में सोच रहा है, नौकरी के बारे में सोच रहा है, सिविल सर्विसेज के बारे में सोच रहा है, जो ये हालात पैदा हुए हैं, अगर इसमें थोड़ी सी भी ढिलाई बरती गई और इन हालात को ख़राब होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये एक ओपिनियन है जो उन तमाम बुद्धिजीवियों का है जो अलग अलग लेवल पर अपनी बात भी रखते हैं। लेकिन ये तो मैंने आपको बताया कि जो अलग अलग जगहों पर कोई ओपिनियन है, कहीं पर आ रहा है, कोई एडिटोरियल आ रहा है, कोई किसी जगह पेपर लिख रहा है, ये उसका मैंने आपको निचोड़ बता दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप हो या वादी की सियासी लीडरशिप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, अंदर खाने सबको लग रहा है कि बस 5-6 महीने और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बीजेपी के किसी जम्मू कश्मीर के लीडर से बात करेंगे तो वो आपको बताएगा कि हमें तो लग रहा है कि जब तक अगले लोकसभा के चुनाव नहीं होंगे तब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिले ये मुश्किल है। हालांकि हम भी चाहते हैं मिलना चाहिए, मगर जो हालात हैं उन हालात में इतनी जल्दी पुलिस की, इंटेलिजेंस की और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की कमांड जम्मू कश्मीर सरकार के हवाले करना ज़रा मुश्किल है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि केवल ये नहीं है कि नहीं हम ट्रस्ट नहीं करते मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ऊपर, लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि आप एक राजनेता हैं, आप एक पॉलिटिशियन हैं, आप अकाउंटेबल हैं अपने लोगों के तई, आपको जवाब देना है वहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे ऑपरेशंस जो एनआईए, एसआईए, सीआईके, सीआईजे कर रही है, शायद मुख्यमंत्री के तौर पर आप उनकी इजाज़त ही न दें, नतीजा ये निकले कि हम वहीं वापस पहुँच जाएं
जहां 5 अगस्त 2019 से पहले थे। तो मामला बिल्कुल सटीक है कि जब तक जम्मू कश्मीर में मुकम्मल तौर पर इस बात पर यकीन नहीं होता कि ना अलगाववाद का कोई खेमा बाकी है, ना आतंकवाद का कोई खेमा बाकी है, और ना ही इस अलगाववाद और आतंकवाद के खेमे को समर्थन करने वाले लोग मौजूद हैं, तब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है।